हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि बीएससी एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का जो पहला पेपर होता है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या फिर आप गेस पेपर भी बोल लीजिए। 8 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसी के अंदर से सारा का सारा पेपर आ जाएगा। गारंटी लेता हूँ 80% पेपर इसी के अंदर से आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे गेस पेपर मैं इसी पे डालूंगा और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के अपने पहले पेपर के लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए महत्वपूर्ण पर्सन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाट यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, बर्ज यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, और भी कोई अगर यूनिवर्सिटी है तो उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण पर्सन है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, तो अगर आप ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट डाल देता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। मैक्सवेल के उष्मागतिकी समीकरण की सहायता से क्लासियस कैप्लरोन के समीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो जो मैक्सवेल का जो उष्मागतिकी का समीकरण की सहायता से आपको कैप्लियस कैप्लरोन की क्या है समीकरण को आपको स्पष्ट करना है। इसी का जो बी नंबर क्वेश्चन है, मैक्सवेल के चारों उष्मागतिकी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो मैक्सवेल ने जो चार उष्मागतिकी के जो संबंध दिए थे उनको क्या करना, आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 से 3 बार पूछा गया है, साथ के साथ शेखावाट यूनिवर्सिटी में भी 2-3 बार पूछा गया है, बर्ज यूनिवर्सिटी में 1 बार पूछा गया है, और मत्स्य में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो अगर आप इन सब यूनिवर्सिटी से हो तो आप जरूर पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए, वह कार्नोट इंजन की दक्षता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो आपको कार्नोट इंजन को पहले एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में कार्नोट इंजन की जो दक्षता है, एफिशिएंसी होती है, उसको क्या आपको निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है उसकी। चलो अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन के तो तरफ। आप मुझे पता वो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। सह विवर्तन या विभाजन फलन क्या है? तो आपको बताना है कि जो सह विवर्तन या विभाजन फलन क्या होता है, और साथ के साथ सिद्ध करना है आपको उष्मागति निकाय को अणुओं के मध्य ऊर्जा निम्न क्यों होती है। तो उष्मागति के गति के जो निकाय होता है उसमें अणुओं की जो मध्यम ऊर्जा होती है वो निम्न क्यों होती है। तो ये आपको साथ के साथ सिद्ध भी करना है। इसी क्वेश्चन का जो सी नंबर है, उष्मागति के द्वितीय नियम के साथ केवलिन प्लांक क्लासियस के कथन दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उष्मागति का द्वितीय नियम समझाना है, उसके बाद में केल्विन प्लांक्स क्लासियस का क्या कथन भी स्पष्ट करना है साथ के साथ आपको। उष्मागतिकी के तृतीय नियम या नेरसेस्ट उष्मा प्रमेय को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, साथ के साथ शेखावाट यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और उसके साथ बीकानेर यूनिवर्सिटी में पूछा गया, तो आप जरूर से कर लेना इसको। उष्मागतिकी के जो तृतीय नियम है या जो नेरसेस्ट उष्मा प्रमेय को क्या आपको स्पष्ट करना है इसके अनुसार। फिर आपको बी नंबर देखते हैं, वंडरवाल गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक को स्पष्ट कीजिए। तो वंडरवाल जो गैस है उसके लिए जो जूल थॉमसन गुणांक है उसको क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना साथ के साथ। अब बढ़ते अपन 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल का चाल वितरण का नियम क्या है। तो मैक्सवेल की चाल वितरण का नियम क्या है, इसकी सहायता से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब पढ़ते हैं, मध्यम चाल व और औसत चाल, ये आपको कुछ टर्म है, 4 टर्म है, इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले क्या, मध्यम चाल और औसत चाल को बताना है। 20 के अंदर क्या, वर्ग मध्य मूल चाल के बारे में बताना है। सी क्या, अधिकतम प्रभाव चाल को आपको बताना है। तो इन 4 टर्म को आपको क्या एक्सप्लेन करना है, छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आएगा। पूर्ण, उसके अंदर एक और क्वेश्चन है, पूर्ण निवेशी शीतलन से आप क्या समझते हैं। जो पूर्ण निवेशी शीतलन होता है इसे आप क्या समझते हैं, पूर्ण निवेशी शीतलन की विधि को समझाइए। तो पूर्ण निवेशी शीतलन है, इसकी आपको विधि को समझाना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उष्मा गति की प्रायिकता एवं एंट्रोपी में संबंध स्थापित कीजिए। तो उष्मा गति की जो प्रायिकता और एंट्रोपी है उसमें क्या आपको संबंध स्थापित करने हैं। और अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। कला निर्देशांक को समझाते हुए वह एकल कोष्ठक का आयतन बताइए। तो आपको कला निर्देशकों को समझाना है और एकल कोष्ठक का क्या आयतन भी बताना है साथ के साथ। इसी के अंदर सी है, वो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर वायुदाब समीकरण को स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से कर लेना। मैक्सवेल से बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर आपको क्या करना, वायुदाब का समीकरण बताना है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, मतलब सूक्ष्म और जो स्थूल अवस्थाएं उनसे आप क्या समझते हैं। इसी के अंदर बी है, सिद्ध कीजिए एक परमाणु
आदर्श गैस के लिए सवितरण फनल का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक तो सिद्ध करना है कि जो परमाणु आदर्श गैस है उसके लिए आपको ये जो इक्वेशन दी है Z = V/(S3) मल्टीप्लाई बाई 2πm/kT की पावर 3/2। तो आपको ये निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको इस क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्मी डिराक विवर्तन नियम को स्थापित कीजिए। तो जो फर्मी डिराक का जो वितरण का जो नियम है उसको क्या आपको एक्सप्लेन करना है। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन के। इसके अंदर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को समझाते हुए और बोस आइंस्टीन विवर्तन सूत्र को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको जो बोस आइंस्टीन जो सांख्यिकी को समझाना है और बोस आइंस्टीन का जो विवर्तन का जो सूत्र है उसको भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वांटम सांख्यिकी को अभिगृहित लिखिए। तो जो क्वांटम सांख्यिकी है उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसको मतलब आपको भी क्या वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोस आइंस्टीन विवर्तन नियम से प्लांक के विकिरण नियम को समझाइए तथा इसके बीच में विस्थापन नियम को प्राप्त कीजिए। तो आपको बोस आइंस्टीन विवर्तन के नियम से आपको प्लांक विकिरण नियम को समझाना है और बीन का विस्थापन नियम भी प्राप्त करना है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ऐसे मतलब टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया तो टेलीग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।